हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोल करवाया था कि मैं कौन सा वीडियो कंटिन्यू करूँ, पजल कंटिन्यू करूँ, आरसी चाहिए या फिर डीआई चाहिए, तो वहाँ पे लगभग पजल से 2 गुना डिमांड है कि हमें डीआई का सेशन चाहिए। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड येस, आई एम टारगेटिंग आरआरबी क्लर्क मेंस। दैट्स वाई दिस इज फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस। एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी मुझे कि जैसा कि मैं बार बार आपको सजेशन देते रहती हूँ, गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स आप ले सकते हैं, अच्छे कंटेंट इसके हैं, ठीक है। या फिर आप अफेयर्स क्लाउड का जीए अफेयर क्लाउड से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है इसका। दैट नेवर मीन्स कि आई एम जस्ट फोर्सिंग यू टू बाय दैट प्रोडक्ट, आई एम जस्ट ओनली सजेस्टिंग यू कैन गेट दैट प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस गुड क्वेश्चंस, राइट। कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, तो अगर आप टाइम बचाएंगे तो मनी से अपना समय खरीद सकते हैं। पैसे लगाइएगा, आपको वो डेटा जो आप ढूंढ रहे हैं, घंटों ढूंढ रहे हैं गूगल पे, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग चैनल पे जुड़े हुए होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 पाई चार्ट है और इसी के डेटा के अकॉर्डिंग हमने इन सारे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिना पेन यूज किए भी कम से कम कैलकुलेशन पे आप कैसे डीआई सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का। फर्स्ट पाई चार्ट गिवन बिलो शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ये वाला जो है वो टोटल स्टाफ दिखा रहा है, मतलब वो टीचिंग स्टाफ प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों दिखा रहा है। ABCDEF 6 कॉलेज में। एंड द सेकेंड पाई चार्ट शोज द टीचिंग स्टाफ इन 6 डिफरेंट कॉलेजेस। यहाँ पे सिर्फ टीचिंग है, यहाँ पे सिर्फ टीचिंग है और यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है। दैट मीन्स कि हमें नॉन टीचिंग निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट टेबल बनाना शुरू करेंगे, टोटल स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आपको वो टेबल बनाने से बच के कैसे आप इस चीज को कैलकुलेट करते हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, 500 आपको एक डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज 100% होता है अपने आप में कोई चीज। देखिए 12, 18 ये हो गया 30%, 20, 50, 50, 40, 90%। दैट मीन्स कि 10% के बराबर ये 500 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% डेटा निकालना हो तो ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब 5000 का 20% निकालना है। देखिए ABCDEF है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, C, D का डेटा हमें गिवन है कि D 500 है, ये हो गया E और ये हो गया F, ठीक है। 20% निकालना है, 1/5 मतलब 1000 हो गया, 25 5 125, 1250 हो गया, 15 5 75, ये C 750 हो गया, ये 500 में गिवन है, 18 5 90, ये 900 हो गया और 12 5 60, F जो हो गया वो 600 हो गया, ठीक है। अब इतना हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि 12% 500 गुने 12/100, सीधा सा फंडा है। अगर आपने मिशन एम्प्लॉयमेंट 2021 का डेली टू डू लिस्ट फॉलो किया होगा तो आपको पता है कि वहां पे मैं आपको देती हूँ कि स्पीड मैथ में आपका कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगा, तो ये हैबिट आपको उसी से आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 3500 टीचर्स हैं, ठीक है। अब ये है हमारा A, B, C, D, E और F, ठीक है। यहाँ पे 10% है, मतलब ये 350 हो जाएगा। अब ये 25% है, 25% का मतलब है 1/4, 1/4 3500 का कितना होगा, आधा हो जाएगा 1750 और उसका भी आधा हो जाएगा 875, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 15%, तो 15% का मतलब हो गया 10% 350 और 5% और हो जाएगा इसका 175, तो ये हो जाएगा 425, ठीक है। ये हो जाएगा 525, सॉरी ये हो जाएगा 525। अब 18% निकालना है, तो 35 गुने 18 करने पे आपका हो जाएगा 35 दूनी 70, 7 चौके 28, 280 और ये हो जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 630 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये 16% निकालना है, तो 35 गुने 16 अगर आपको करना है तो 35 दूनी 70, 70 तिया 210 हो गया और यहाँ पे 35 और जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 560 और ये भी हो जाएगा आपका 560, ठीक है। तो बहुत बार क्या करेंगे, 35 गुने 16, तो ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सीधा सा जवाब है 35 को 2 गुना कर दीजिए 70, 70 को गुना करना ज्यादा आसान है, तो 70 को 35 गुने 2 तो 70, 2 गुने 3 और कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 70 तिया 210, 35 का 1 यूनिट हो जाएगा, 560 हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ फ्रॉम B एंड C टुगेदर, B और C के नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। तो B और C के नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हो जाएंगे, तो B और C में टोटल स्टाफ कितने हैं,
टोटल 2000 है, 1250 और 750 मिलके हो गए 2000। अब टीचिंग स्टाफ कितने हैं, 6 5 11, 1155, 1155 में 45 जोड़ दीजिए तो ये 1200, मतलब 850 कितने हैं नॉन टीचिंग स्टाफ है बी और सी में। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टाफ इन कॉलेज ए एंड डी टुगेदर। ए और डी में टोटल स्टाफ कितने हैं, 1000 ये और ये 500, मतलब 1500 स्टाफ है। कितना ज्यादा है बी एंड सी टुगेदर, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए और डी। ए और डी से कितना ज्यादा है बी और सी में, ज्यादा या कम। तो बी और सी में टोटल कितना है 845, बी और सी ये है ए और डी, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हो गया, ये 555 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 900, 600 और 655 गुने 100 बटा 1500। तो आप 1500 करने के बजाय सीधे 15 कर दीजिए, 15 चौके 60, तिया 45, 10 हो जाएगा, 15 छक 90, 15 छक 90, मतलब 43.67 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कम, आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप यहाँ पे लिखना था, यहाँ तक आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते थे और ये वाला आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ता, ठीक है। तो इतना कम समय आपको इसको करने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम आपको 45 सेकेंड्स लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम 45 सेकेंड। अगर मैं कहूँ तो इसको ये डेटा निकालने के बाद, ये पूरा डेटा कैलकुलेट करने के बाद इसको करने में आपको 30 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल बोल के आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा वक्त तो मेरा जाएगा, बट यस अगर आपको इसको खुद से सॉल्व करना हो तो ये 30 सेकेंड आपके लिए काफी है, ठीक है। अब देखते हैं, इफ नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ फ्रॉम कॉलेज के, अब यहाँ पे के तो है नहीं तो चलिए हमें के तो देखना पड़ेगा कि के क्या है। नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ फ्रॉम कॉलेज के इज 20% मोर देन दैट इन कॉलेज ए। ए में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उससे 20% ज्यादा है के में। तो ए में नॉन टीचिंग स्टाफ कितना हो जाएगा, 1000 ये है, 875 ये है, तो ये हो जाएगा 125 नॉन टीचिंग स्टाफ, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है। इससे 20% ज्यादा है तो 20% मतलब 1/5, 1/5 का मतलब कि 25, तो ये टोटल हो जाएगा 150 नॉन टीचिंग स्टाफ के में। द नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज के इज 4/7 ऑफ टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज डी। डी में टीचिंग स्टाफ कितने हैं, डी में है 350, 350 का 4/7, तो 7 × 5 = 35, 50 चौके 200, मतलब टीचिंग स्टाफ हो जाएगा यहाँ पे 200, तो ये टोटल स्टाफ यहाँ पे हो गया 350। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन के इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट ऑफ कॉलेज एफ। कॉलेज एफ में कितना है 600 स्टाफ है और यहाँ पे 350 स्टाफ है, तो 600 और 350 का डिफरेंस कितना होता है 250। हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। आगे देखते हैं, इन कॉलेज सी 30% ऑफ स्टाफ आर फीमेल, ठीक है। कॉलेज सी में जो स्टाफ है उसका 30% फीमेल है। कॉलेज सी में 750 है, इसमें आपका मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। 30% का मतलब है कि 7 × 21 और ये हो जाएगा 225, ठीक है, इतना फीमेल है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। देखिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ में मेल और फीमेल का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। 16 और 9 का रेशियो। टीचिंग स्टाफ में हमारे पास कॉलेज सी में पूछा गया, तो कॉलेज सी में टोटल स्टाफ कितने 630, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 630। अब 16 और 9 हो जाएगा 16 और 5 21, 21 × 63, 30 यूनिट, 16 × 48 और 30 बचे 150, ये हो जाएगा मेल और फीमेल का रेशियो हमारा टीचिंग कॉलेज में, ठीक है। अब नॉन टीचिंग कॉलेज में निकालना है, तो यहाँ अगर 225 है तो ये 525 मिलेगा, तो टोटल स्टाफ जो है 750 मेल फीमेल यहाँ पे हमें दिख गया। अब हमें नॉन टीचिंग में निकालना आसान होगा, क्योंकि यहाँ देखिए मेल 450 है, टोटल मेल कितने 480 और ये 525, तो ये 20 और 20 ये 45 हो जाएगा मेल नॉन टीचिंग में, और फीमेल हो जाएगी नॉन टीचिंग में 75, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचिंग स्टाफ एंड मेल नॉन टीचिंग स्टाफ। फीमेल टीचिंग स्टाफ, टीचिंग फीमेल कितना है 150, तो ये हो गया 150, और मेल नॉन टीचिंग स्टाफ, तो नॉन टीचिंग मेल कितना है 45, ठीक है। 15 × 150, 15 × 45, 10:3 का रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ फ्रॉम कॉलेज ई एंड एफ टुगेदर। ई और एफ में कितना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है ये। 560 और 560 दोनों सेम यूनिट है। अब इसका 50% कह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के 50% करें या फिर एक ही यूनिट ले लें, तो ये 560 हो जाएगा, दोनों का सम का 50%, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ फ्रॉम ए बी डी टुगेदर। अब ए बी डी में नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं वो ध्यान से समझिए, ए बी और डी। ए में टोटल है 1000 और यहाँ पे टीचिंग है 875, तो नॉन टीचिंग 125 हो जाएगा। बी में 525 और ये 1250,
तो ये हो जाएगा 25 और जुटेगा और ये 725, 7 5 12 बी, और डी में कितना हो जाएगा, डी में है 500 और यहाँ डी में है 350, तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, यहाँ पे 7 1 8 1 9 टोटल 1000 टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ हो जाएंगे, कहाँ पे, ए और बी डी टुगेदर में। ठीक है, तो 1000 ये और 560 ये, दोनों का डिफरेंस कितना पूछ रहा है, तो 440 हो गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमें फाइंड क्या करना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज एंड लोएस्ट नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज। अब सम पूछा है हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो हमें तो डेटा पता होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना निकाल लीजिए कि टीचिंग हमें पता है, तो 1/4 यहाँ पे था, तो ये था 875। मैं डेटा पीछे से ले लेती हूँ, दोबारा कैलकुलेट करने में आपका वक्त नहीं लगेगा। अब क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज। अब नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे में हमें नहीं पता कि कितना क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 125, यहाँ पे हो जाएगा 725, 7 5 12 725, यहाँ पे हो जाएगा 120, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बी सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। डी में हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 340, और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 340। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या पूछा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज, हाईएस्ट नंबर नॉन टीचिंग कितना हो जाएगा 725, एंड लोएस्ट नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, लोएस्ट सबसे कम 350 है, तो ये हो गया 350। दोनों का सम पूछा है, तो ये हो जाएगा 1075। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप खुद देखिए कि मैं आपको बता के यहाँ पे लिख के डेटा जब आपको बता रही हूँ, तो मुझे कितना कम समय लग रहा है, जब आप पेपर पे करेंगे तो और कितना कम समय लगेगा आपको ये सॉल्व करने में। अगर आपको मेंस की एग्जामिनेशन में इस टाइप के अगर डीआई मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा डीआई छोड़ने वाला है। ठीक है, फ्री के नंबर है आपके, आपको पता है कि 1.2 मार्क्स होता है आरआरबी क्लर्क मेंस में, 5 सवाल के लिए 12/50 टोटल 6 नंबर आपको 6 मिनट के अंदर मिल जाने वाला है। ठीक है, एक डीआई आज आपको सॉल्व करवाया है। उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। एक्सट्रीमली सॉरी कि सिर्फ और सिर्फ एक डीआई आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो शूट किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो फाइल करप्ट कर गया, एंड आई ट्राइड approx 1.5 hour to recover that video, but I could not. So extremely sorry for giving you only one DI for practice today. सो आई होप कि आपके लिए इतना हेल्पफुल रहा होगा। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जो भी इशू है उसको सॉल्व करके बहुत जल्दी आपके लिए कल इसकी भरपाई कल आपको कर दूंगी। आपको 3 DI कल प्रैक्टिस करवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के अच्छे और DI और पजल को सॉल्व करना है, अच्छे कंटेंट चाहिए, तो आप गाइडली का PDF बंडल कोर्स जरूर सर्च कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप RRB क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क की तैयारी में लगने वाले हैं और हमें पता है कि जिस तरीके का डेप्थ GA पूछा जाता है, तो अगर आप बेस्ट GA सोर्स ढूंढ रहे हैं तो अफेयर्स क्लाउड का PDF भी आप परचेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप BP 2021 कोड यूज करते हैं तो आपको गाइडली में 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप BP 0308 कोड यूज करते हैं तो आपको अफेयर्स क्लाउड में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी का लेवल हर दिन अप कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल रख रहे होंगे। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।